हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पॉलिटी का क्लास रेगुलर कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत में हम लोग पिछले वीडियो में भी हर चैप्टर का अलग अलग देखे थे, लेकिन इसमें जो है कौन कहाँ से लिया गया है उसकी चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान के स्रोत, दो रूप से भारतीय संविधान के स्रोत प्राप्त होते हैं। एक होते हैं बाहरी रूप से और एक होते हैं आंतरिक रूप से। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 जो है 1935 सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो है 1935 का संविधान है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें 1935 में न्यायपालिका की चर्चा है, कैग की चर्चा है, लोक सेवा आयोग की चर्चा है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में क्या क्या आता है। तो इसमें न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग। दूसरा है ब्रिटेन से है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था ली गई है। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार, तो हम लोग भाग 3 में मूल अधिकार देखे थे। आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार, जो न तो हमसे जनता छीन सकती है और न ही सरकार छीन सकती है, उसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। भाग 3 में इसकी चर्चा है, जो कि यूएसए के संविधान से ली गई है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकार, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। कनाडा के संविधान से है संघनात्मक व्यवस्था। यहाँ पे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संघनात्मक व्यवस्था ली गई है, शक्तियों का विभाजन लिया गया है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राज्यसभा में मनोनयन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका से संविधान का संशोधन। तो संविधान संशोधन कितने आर्टिकल में है, 368 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। साथ में है फ्रांस से है समानता, जो इक्वलिटी है, जो समानता है, वो फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र है, जो मानव स्वतंत्र रूप से जोते हैं उसकी। बंधुत्व, भाईचारा, जो एक दूसरे में भाईचारा है, वो सब की चर्चा फ्रांस से ली गई है। समानता ली गई है, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये सब फ्रांस की संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन 108 में इसकी चर्चा की है आर्टिकल, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में। जर्मनी से आपात उपबंध के समक्ष मूल अधिकार, जर्मनी से आपात उपबंध के समक्ष में मूल अधिकार। देखिए संविधान के स्रोत हम लोग तरह तरह के देखे, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग, इस सब की चर्चा भारतीय संविधान के स्रोत मूल अधिकार से ली गई है। 2 में ब्रिटेन है, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा से है संघनात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र, ये सब कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 के तहत है। फ्रांस से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, गणतंत्र, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 में हम लोग पढ़ चुके हैं। जर्मनी से आपात उपबंध के समझ में मूल अधिकार। ये जो भारतीय संविधान के स्रोत है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मूल अधिकार कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से।
ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार हर एग्जाम में पूछा जाता है। संगठनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कैग की चर्चा हम लोग देखे थे, कैग 148 में इसकी चर्चा है आर्टिकल, ये भी देखे। भारत शासन अधिनियम 1935 में 35 से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है। भारत की नागरिकता एकल है, लेकिन यूएसए की नागरिकता दोहरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। तो देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छी टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है।